बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनता था हमेशा ही, और एक दिल में एक ललक होती थी कि ऐसा नेता, ऐसा कायद मुसलमानों के बीच में मौजूद है जो असदुद्दीन ओवैसी है, तो क्यों ना सब पार्टियों को छोड़ के अपने कायद के साथ जुड़े। मैंने अपने भाई से कहा, अकील रहमान साहब से, वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मैं उनका प्रतिनिधि रहा, कि हम क्यों ना ओवैसी साहब की पार्टी AIM ज्वाइन करें, उसमें मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट जो अल्लाह दे, लेकिन हम भी अपनी कौम के साथ चलेंगे, उस इंसान के साथ चलेंगे जो कि हमें समाज की सेवा करनी है। तो जो समाज की सेवा करने वाला सबसे बड़ा हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हर लोगों के लिए बोलता, हर समस्या पर से वो बोलता, तो हम उसी के साथ राजनीति करना चाहेंगे। तो किन्हीं वजहों से वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए। मैंने अपना मन बना लिया था कि विधानसभा के चुनाव के बाद में मैं ओवैसी साहब को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वक्त पे किसी को धोखा देना कम से कम मेरे ब्लड में वो काम नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए सभी ये बात कहते हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों को एक हवा बैठ गया था कि अगर बीजेपी को रोकना तो समाजवादी को एक तरफा वोट दे दो, हमारे वोट से समाजवादी की सरकार आ जाएगी, बीजेपी रुक जाएगी। ये सबसे पहली बात तो ये मुसलमानों की सोच ही गलत है। 20% वोट से आप किसी की सरकार को नहीं रोक सकते। हाँ, अपने 20% वोट एक जगह इकट्ठा करके कल आप साझा किसी से ले सकते हैं। यही सीटें 36 जो मुस्लिम जीत के आए हैं, यही मुसलमानों का 90% वोट अगर ओवैसी साहब की पार्टी AIM को पड़ा होता तो 50-60 विधायक यहाँ पर AIM के होते, ओवैसी साहब के मजबूत होते, कल वो विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा सकते थे, जो आज उठाने वाला कोई पैदा नहीं। पार्टियाँ बरगलाती हैं, मैंने तो देखा उन पार्टियों में रह के, पार्टियाँ बरगलाती हैं कि ओवैसी साहब जो वो B टीम है, ओवैसी साहब B टीम है इन पार्टियों की। अरे ओवैसी साहब तो एक ऐसा आदमी है कि जिसने एक शमा जलाई, सब उसके साथ आओ, सब मुत्तहिद हो जाओ। सलाम आदाब, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला संभल में। आपको पता होगा कि कुछ ही महीने बाद यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले ही मैदान में उतर चुकी है। चूँकि वेस्टर्न यूपी आपको पता होगा, इससे पहले भी वो लगातार इस पर नज़र बनाए हुई थी और पार्टी के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है वो लगातार यहाँ पर विधानसभा चुनाव के दौरान इधर दौरा कर रहे थे। अब कुछ महीने बाद जब यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं तो फिर से यहाँ के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद खान, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या होंगे और संभल को लेकर ये क्या सोचते हैं। चूँकि आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और इसके अलावा ये कई सालों के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जो समाजवादी का घराना रहा है वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। सबसे पहला सवाल, अभी पता चला है कि आप बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए हैं। जी, ये पार्टी ज्वाइन करने की वजह क्या है आपके पास? तफसील से बताना चाहूँगा जी कि मैं पहले कांग्रेस में रहा 91 से लेकर के 24 तक, 2004 तक, सॉरी, मैं कांग्रेस में रहा। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर के मैं प्रदेश कन्वीनर बना। अच्छा। और के बाद में मैंने ये पार्टी छोड़ी और BSP ज्वाइन की, और BSP में मैंने 18 साल बड़े बड़े जिम्मेदार पदों पे मैं रहा। अभी विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले, लगभग 1 महीना पहले, मेरे बड़े भाई जनाब अकील रहमान खान साहब BSP के कद्दावर नेता थे, बहन कुमारी मायावती जी के बहुत करीब थे, उनका टिकट कटा, BSP ने उनका टिकट काटा, और वो बुनियाद के पत्थर थे। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनता था हमेशा ही, और एक दिल में एक ललक होती थी कि ऐसा नेता, ऐसा कायद मुसलमानों के बीच में मौजूद है जो असदुद्दीन ओवैसी है, तो क्यों ना सब पार्टियों को छोड़ के अपने कायद के साथ जुड़ा जाए। क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, और जब हिंदुस्तान के आइन की बात आती है तो उस आइन के खिलाफ जो पार्टी भी रणनीति बनाती है उसके खिलाफ सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल पाते हैं। मैं उनसे इम्प्रेस था। मैंने अपने भाई से कहा, अकील रहमान साहब से, वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, मैं उनका प्रतिनिधि रहा, कि हम क्यों ना ओवैसी साहब की पार्टी AIM ज्वाइन करें, उसमें मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट जो अल्लाह दे, लेकिन हम भी अपनी कौम के साथ चलेंगे,
उस इंसान के साथ चलेंगे जो कि हमें समाज की सेवा करनी है। तो जो समाज की सेवा करने वाला सबसे बड़ा हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हर लोगों के लिए बोलता है, हर समस्या पर से वो बोलता है, तो हम उसी के साथ राजनीति करना चाहेंगे। तो किन्हीं वजहों से वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए। मैंने अपना मन बना लिया था कि विधानसभा के चुनाव के बाद में मैं ओवैसी साहब को ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वक्त पे किसी को धोखा देना कम से कम मेरे ब्लड में वो काम नहीं है। तो मैंने कहा पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ाने के बाद मुशीर खां तरीन साहब की सरपरस्ती में मैंने ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ज्वाइन की। तो क्या लगता है आपको जब आपने पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि कांग्रेस में भी आप रह चुके हैं, केंद्र में उसकी सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी में आप रह चुके हैं, उनके जो सदर हैं कह सकते हैं, जो करता धरता है मायावती, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं। एक ही छोटी सी पार्टी हैदराबाद से चल के यूपी में आई है, अभी जद्दोजहद कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है अपने आप को यहाँ पर मजबूत करने के लिए। तो ये नहीं लगा कि हम कहाँ ये छोटी सी पार्टी में आ रही हैं, इसमें क्या हमारा वजूद होगा? नीयत अच्छी होनी चाहिए, पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती। मेरी नीयत यह है कि मुझे समाज की सेवा करनी है, और सेवा करना भी एक इबादत है। तो जो समाज की सेवा कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान की सेवा कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्यों ना मैं उनके साथ मिलकर, उनकी छोटी की सादी पार्टी के साथ उनके कदम से कदम मिला के मैं भी उस सेवा करूँ। अब अभी जो नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ के हिसाब से, संभल के हिसाब से आपके क्या मुद्दे होंगे लोगों के लिए, जो लगेगा कि हमें इस पर काम करना चाहिए, इन पर बातचीत करनी चाहिए, जिससे जनता को भी भरोसा हो कि नहीं हमारे लिए ये बेहतर है? जी, मैं वही कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा 2 बार पहले BSP से मैंने टिकट नहीं लिया था, मेरा टिकट हुआ था, उसमें बहन जी ने डायरेक्ट टिकट भेजा था। हमने लोगों को लड़ाया। कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि भाई ये कुछ करा लेंगे, उनसे उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने जनता को छला। मैंने अपना मन ये बनाया, जो अल्लाह का शुक्र है, तौफीक है मुझे कि मैं नमाजी भी आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जनता की सेवा करो, वो भी अपने आप में एक इबादत है। यहाँ के बहुत मुद्दे हैं, लोगों ने काम कराए होंगे, लेकिन इतना काम नहीं करा पाए कि जितना काम शहर की जनता का होना चाहिए। समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने सबने जनता को छला, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। मुसलमानों ने ये कह के वोट किया कि बीजेपी को रोकने के लिए इस बार BSP को दे दो, बीजेपी को रोकने के लिए इस बार समाजवादी को दे दो, इस बार कांग्रेस को दे दो, लेकिन अपना कायद को किसी को वोट दो, अपने परचम को किसी को वोट दो, ये नहीं सोचा। मैंने अपना वो मन बनाया कि हम अपना परचम उठाएंगे, ओवैसी साहब का परचम उठाएंगे, वही एक बबरशेर हिंदुस्तान के लिए बोल पाता, उसी के साथ चलेंगे। रही संभल के विकास की बात, तो इंशाल्लाह हमें इतनी जानकारी है, मेरे खुद के सगे नाना भी 2 बार संभल से चेयरमैन रहे, मेरी वालदा सभासद रही हैं, मेरे भाई विधायक मिनिस्टर रहे हैं, मेरी भाभी 10 साल चेयरमैन रही हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाया। मेरी नीयत है कि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ भी काम होना चाहिए, संभल को भी काम होना चाहिए, और यहाँ की बहुत समस्याएँ हैं। क्या आप, हाँ, मैं यही अगला सवाल था कि आपकी नज़र में यहाँ की समस्याएं क्या हैं, देखिए, जिन पर मुख्यतः से बात होनी चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं। जो यहाँ के सरकारी स्कूल में, उनमें बच्चे एडमिशन भी नहीं कराना चाहते, टीचर बैठ के लौट के चले जाते हैं, तो बच्चे भी नहीं होते। तो दिल्ली की तर्ज पे जो यहाँ सरकारी स्कूल है, नगर पालिका क्षेत्र में जो आते हैं, उन्हें मोटिफाई कराया जाएगा, और अच्छी तालीम जो प्राइवेट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिलती है, उसके बराबर में ला के खड़ा करेंगे। तालीम जिला मुख्यालय को लेकर भी यहाँ पर खूब चर्चा। बिल्कुल, जिला मुख्यालय में जिला बनाया बहन कुमारी मायावती ने, लेकिन इसका नाम बदल दिया, गलत किया। वोट हमारा लिया, मुस्लिम कमेटी का वोट लिया, उसके बाद में ज़िले का नाम बदल दिया। समाजवादी पार्टी आई, उसने यादवों के एरिया में जिला मुख्यालय दे दिया। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर जिला संभल है तो मुख्यालय भी तो संभल ही तो हो ना, 30 किलोमीटर दूर क्यों? इसे तो हमारा मुरादाबाद जिला अच्छा था, तो मुख्यालय भी हम संभल ही चाहेंगे। और वो हमारे शहर में असदुद्दीन ओवैसी साहब में है कि इंशाल्लाह हमारी चेयरमैनी की सीट जीती या MLA की सीट जीती, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारी कवायद करेंगे और मुख्यालय भी संभल ही बनेगा। विधायकी में, यानी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को वोट नहीं मिले जी, इसमें आपको कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वोट मिल जाएंगे? बताना चाहूँगा आपको जी, कि बीजेपी को रोकने के लिए सभी ये बात कहते हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि मुसलमानों को एक हवा बैठ गया था कि अगर बीजेपी को रोकना तो समाजवादी को एक तरफा वोट दे दो, हमारे वोट से समाजवादी की सरकार आ जाएगी, बीजेपी रुक जाएगी। ये सबसे पहली बात तो ये मुसलमानों की सोच ही गलत है। 20% वोट से आप किसी की सरकार को नहीं रोक सकते। हाँ, अपने 20% वोट एक जगह इकट्ठा करके
कल आप साझा किसी से ले सकते हैं। यही सीटें 36 जो मुस्लिम जीत के आए हैं, यही मुसलमानों का 90% वोट अगर ओवैसी साहब की पार्टी AIM को पड़ा होता तो 50-60 विधायक यहाँ पर AIM के होते, ओवैसी साहब के मजबूत होते, कल वो विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा सकते थे, जो आज उठाने वाला कोई पैदा नहीं। ओवैसी साहब पे लोग भरोसा क्यों नहीं करते हैं? मुसलमानों की बात करते हैं, रहनुमाई की बात करते हैं, कायद की बात करते हैं, लेकिन लोग अखिलेश यादव की तरफ चले जाते हैं, कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, बसपा की तरफ चले जाते हैं, मजलिस की तरफ क्यों नहीं आते हैं? पार्टियां बरगलाती हैं, मैंने तो देखा उन पार्टियों में रह के, पार्टियां बरगलाती हैं कि ओवैसी साहब जो वो बी टीम है, ओवैसी साहब बी टीम है इन पार्टियों की। अरे ओवैसी साहब तो एक ऐसा आदमी है कि जिसने एक शमा जलाई, सब उसके साथ आओ, सब मुत्तहिद हो जाओ। यही जो वोट मुस्लिम का 90% वोट समाजवादी को मिला, अगर यही ओवैसी साहब को 20% वोट मिल जाए तो 60-70 सीटें उत्तर प्रदेश में हमारी विधानसभाएं में आएंगी इंशाल्लाह। और देख लीजिएगा, जो वोट समाजवादी को मिला 90%, वो वोट ट्रांसफ़र होगा, AIM को आगा इस बार 60-70 हमारे विधायक जीत के आएंगे और चेयरमैन 100 से ऊपर जीत के आएंगे, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। आखिरी सवाल, अभी लगभग 3 महीने हैं चुनाव को, इन 3 महीनों में आप क्या क्या करेंगे, किस तरह से रणनीति बनाएंगे कि हर एक घर तक आप पहुँचें और अपनी बात समझा सकें? जैसा कि आपने कहा कि पार्टियां वर्गलाती हैं, उन्हें इधर उधर भटका देती हैं, तो ये तो आपके लिए और चुनौती होगा ना कि उनको किस तरह से समझाएं। तो आपके पास क्या रणनीति है या फिर पार्टी की तरफ से क्या खाका तैयार किया गया है कि हम इस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, संभल एक तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब लोगों के दिमाग में आ गया है कि अब समाजवादी में हमारा पड़ता नहीं खाएगा, वो सिर्फ वोट लेते हैं हमारा और विकास होता है सैफई में। वोट हमारा होता है, पार्टी में चलती है उनकी, वो 7% है, हम 20% है। तो अब तो ये 20% वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चलेगा, शौकत अली साहब के साथ चलेगा, देख लीजिएगा आप इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है नगर निकाय चुनाव में कि उत्तर प्रदेश में बेहतर रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाया था, उम्मीद जो की थी उससे बेहतर यहाँ पर होगा इंशाल्लाह। लोगों की सोच से बाहर होगा। इस बार आप निकाय चुनाव में देखिएगा, खासतौर पर संभल देखिएगा, यहाँ 22,000 वोट यहाँ के मुशीर खां तरीन साहब को आए थे, जिसमें इस नगर पालिका क्षेत्र में 16,000 वोट आए थे। अब आप देखिएगा इंशाल्लाह वो वोट 25-30 हज़ार में ट्रांसफ़र होगा। हम हर घर जाकर लोगों से कहेंगे, क्योंकि सारे हिंदू भी कट्टर नहीं होते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब का सबकी बात उठा रहे हैं, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ जो पार्टी रणनीति बना रही हैं, हम लोगों को जाके समझाएंगे इंशाल्लाह। वो सब AIM के साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।